होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आज हम एक स्पेशल लेक्चर फिर से लेके आए हैं। ये मलिक काफ़ूर और अमीर खुसरो के बारे में है। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है, प्राचीन मध्यकालीन भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और इसे हम पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक जानते हैं। मैंने कोशिश की हम लेक्चर जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाएं, तो आइए स्टार्ट कर दें। मलिक काफ़ूर। मलिक काफ़ूर जो है ये 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के पास आ गया और आर्मी जनरल बन गया। ये जब प्रारंभ में आया तो ये एक इंडियन हिजड़ा था और बहुत जल्दी सुल्तान का फेवरेट बन गया। इसको बेटा 1000 दिनार में नुसरत खान ने ख़रीदा था, इसीलिए इसको 1000 दिनारी भी बोलते हैं। कहा जाता है ये थोड़ा हैंडसम था और अच्छा था, तो अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा इससे इन्फ्लुएंस थे और इसे थोड़ा प्यार करते थे। इसी के चक्कर में इसको बहुत सारे फेवर्स मिले और ये आगे बढ़ता चला गया और जल्दी ये एक आर्मी में कमांडर की पोस्ट पे आ गया। इसने सुल्तान की आर्मी को लीड किया, यादवा किंग जो देवगिरी के थे उनके लिए, काकाटीय साम्राज्य के लिए, और पांड्यन किंगडम तक साउथ में पहुंचा और वहां से बहुत सारी प्रॉपर्टी मतलब संपदा और धनराशि और मुद्रा और संपत्ति लूट के लाया। इसके बाद काफूर इकलौता ऐसा है जिसने इतनी दूर तक अटैक किया, इसको छोड़कर कोई इतनी दूर नहीं जा पाया। यही रीज़न है कि अलाउद्दीन खिलजी भी मलिक काफूर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। बाद में अलाउद्दीन को बताया गया कि ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो उसे जेल में डाल दिया गया। बट जैसे अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होती है, काफूर बेटा जितने भी रॉयल ब्लड के लोग होते हैं जो थ्रोन को क्लेम कर सकते हैं सबको मार देता है। 33 दिन अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद ये वॉर चलती है। उसके बाद काफूर और उसके सहायकों को मार दिया जाता है और काफूर का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अमीर खुसरो बेटा अब्दुल हसन यामनी अल दीन खुसरो रियल नाम है इनका। इनको अमीर खुसरो दहलवी बोला जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इंडियन हिस्ट्री की। एक सूफ़ी भक्त हैं और एक सूफ़ी सेंट थे, निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, उनके शिष्य रह चुके थे और इंडिया के बहुत महान कवि माने जाते हैं। इवन संगीत में भी बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक इन्होंने ही ढूंढा। भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत बोलते हैं और कव्वाली की प्रथा, जो सूफ़ी भक्त संगीत के रूप में गाते थे। इनका जो जन्म हुआ था, इनके पिताजी तुर्क थे सैफुद्दीन और इनकी भारतीय माता थी, और ये तकरीबन दिल्ली के 7 शासकों के साथ जुड़े और उनके कोर्ट में रहे। इन्होंने अरेबिक और पर्शियन म्यूज़िक का फ्यूज़न किया था, इनको आपस में मिलाया था। इन्होंने तबला इन आविष्कार में डाला, सितार डाला, और जो वर्तमान आधुनिक वीणा देखी जाती है वो। इनको तूतिए हिंद का उपाधि दी गई थी। इनकी प्रसिद्ध पर्शियन कहावत ऐसे जाती है, अगर इस धरती पर कहीं पर भी स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। अगर फिरदौस बार रू ए जमीनस्त हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्तो। मीन्स अगर धरती पर कहीं पर भी स्वर्ग है तो वो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है, भारत में। इसके बाद बेटा इनकी कुछ प्रमुख लेखिकाएं हैं, मतलब कुछ इनके रचनाएं हैं जो देखी जाती हैं, उनको आप देख लीजिएगा। इन लेखकों को आप पढ़ लीजिएगा, ये इनकी राइटिंग्स हैं। इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे आपका अगर आप बहुत इम्पॉर्टेंट देखेंगे, तुगलक का नामा बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, शम्स निजामी इम्पोर्टेंस रखती है। तो कुछ हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, तो इन्हें एक बार आप पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में आएगा तो आपको यहीं से मिल जाएगा। और शम्स निजामी में 5 क्लासिकल रोमांसेस हैं, ये पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप ऐसे पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बेटा इतना ही है। इस लेक्चर को आप समझे हों, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और ध्यान रखिए, आपके मोटिवेशन के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं और इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपकी मेहनत और हमारी मेहनत साथ में मिलती है तभी काम बनता है। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।